बहनों और भाइयों, आपके चैनल प्रेक्षा प्रोफाउंड ट्रुथ में मैं विनोदानंद झा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे मिसाइल मैन के रूप में बहुचर्चित स्वप्न दृष्टा महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विषय में, लेकिन थोड़ा हटकर। 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम के निकट एक छोटे से गांव धनुषकोडी में एपीजे कलाम का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम जैनुल अबिदीन और माता का नाम आशियम्मा था। पिताजी स्थानीय मस्जिद में इमाम थे और संपत्ति के नाम पर थी बस एक नाव। इस नाव पर वो तीर्थयात्रियों को धनुषकोडी से रामेश्वरम तक तीर्थाटन कराने का काम करते थे। कलाम का बचपन बहुत ही संघर्ष में बीता। अपने परिवार की मदद के लिए उन्होंने अखबार बांटना शुरू किया और अखबार बांटने से उनके दिन की शुरुआत होती थी। फिर अब्दुल कलाम ने इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनने के लिए आवेदन दिया, लेकिन 9वें स्थान पर आने के कारण उनका चयन नहीं हो पाया, क्योंकि सिर्फ 8 ही पद थे। और यहीं से शुरू होती है एक नई जीवन यात्रा। उन्होंने अपने कथन "इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन" को अपने जीवन में सच साबित कर दिखाया। 1 मार्च 1998 को राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न पुरस्कार समारोह में डॉक्टर कलाम काफी नर्वस थे। उन्हें इस तरह के औपचारिक मौकों से चिढ़ थी और सूट पहनना तो उन्हें कभी रास ही नहीं आया। भारत रत्न सम्मान ग्रहण करने के बाद उन्हें सबसे पहले बधाई देने वाले व्यक्ति थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी। 1960 के दशक में मवेशियों के तबेले में लैब बनाने और साइकिल पर रॉकेट ढोने के सफर से 2002 में राष्ट्रपति बनने तक उनके रहन सहन में कोई अंतर नहीं आया। उनके पास कोई निजी संपत्ति, टीवी, कार या आलीशान बंगला कुछ भी नहीं था। डॉक्टर कलाम एक सच्चे मुसलमान थे और उनके दिन की शुरुआत सुबह के फज्र की नमाज से होती थी। उनके लिए कुरान उतना ही आदरणीय और पवित्र था जितनी गीता। स्वामी थिरुवल्लुवर की थिरुकुरल उनकी सबसे प्रिय पुस्तक थी। मई 2006 में कलाम ने अपने परिवार के करीब 52 लोगों को राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया। ये लोग 8 दिन तक वहां रुके। वे सभी एक बस से अजमेर शरीफ भी गए, लेकिन उसका किराया कलाम ने स्वयं दिया। उनके जाने के बाद कलाम ने उनके ठहरने और खाने के खर्च के रूप में अपने अकाउंट से 3,52,000 रुपए का चेक राष्ट्रपति भवन कार्यालय में जमा कराया। उनका मानना था कि राष्ट्रपति भवन में आयोजित इफ्तार भोज में सिर्फ बड़े-बड़े लोग आमंत्रित होते हैं। इसलिए इफ्तार के लिए निर्धारित राशि से आटे, दाल और कंबलों की व्यवस्था करके उन्हें अनाथालयों के बच्चों में बांटा गया। ये एक नई पहल थी। अक्सर जो विषय बहुत कठिन होता है, उसे लोग आमतौर पर रॉकेट साइंस की संज्ञा देते हैं, लेकिन कलाम उसी रॉकेट साइंस को बड़ी सहजता से लाखों स्कूली बच्चों तक ले गए। कलाम अक्सर कहते थे, "Don't take rest after your first victory, because if you fail in second, more lips are waiting to say that your first victory was just luck." Dream is not that which you see while sleeping. It is something that doesn't let you sleep. अपनी पुस्तक विंग्स ऑफ फायर में उन्होंने असफलता की तो परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने लिखा है, "इफ यू फेल, नेवर गिव अप, बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट attempt in learning. End is not the end. In fact, END means effort never dies. And if you get no as an answer, remember no means next opportunity." 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में व्याख्यान देते समय उन्हें हार्ट अटैक आया और उन्होंने इस संसार से विदा ले ली। उनके अंतिम शब्द थे, "फनी गाय, आर यू डूइंग वेल?" अंतिम समय तक भी उन्हें सिर्फ दूसरों की ही चिंता थी। मित्रों, ये थे
हमारे भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन से जुड़े कुछ प्रेरणादायक तथ्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें विकसित भारत 2050 प्रेक्षा चैनल। मित्रों, इस चैनल की अगली कड़ी में हम चर्चा करेंगे भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के जीवन से जुड़े कुछ अनमोल तथ्यों के विषय में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।